Good morning, dear students. Welcome to Staying at Home study program. Here I'm Sarchit Kaur. This is a science lecture for class 5th. We have started our third chapter 2 sessions ago, the skeletal and muscular system. Today we will continue the third session of this chapter. सो टाइप्स ऑफ बोन्स आज के हमारे थर्ड सेशन, इस चैप्टर का जो थर्ड सेशन है उसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ बोन। फर्स्ट सेशन में हमने किया था स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इन द लास्ट सेशन मीन्स सेशन 2 में हमने किया था parts of the skeleton system. So today we will do the types of bones. जो हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं, that we will do today. So let's continue. Types of bones. Human bones are categorized into 4 types. जो ह्यूमन की बोन्स होती हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड की हुई हैं, 5 टाइप्स में। कौन कौन सी हैं? लॉन्ग बोन, देखो लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं हम पढ़ेंगे, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इरेगुलर बोन्स। सो अब हम इन चारों के बारे में, इन 4 बोन्स के बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ओके, सो कंटिन्यू विद फर्स्ट बोन, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन, आप ये इमेज देख रहे हो अच्छे से? सो आप ध्यान से देखो कौन सी ये बोन है हमारी आर्म की बोन दिखाई गई है, राइट। सो आर्म की भी बोन दिखाई गई है और ये हमारी लेग की भी ऐसी बोन होती है। ओके, सो यहाँ पे तो ये वाली आर्म की ही बोन है। सो लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं? आर सम ऑफ द लॉन्गर एंड सिलिंड्रिकल बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ बोन्स हैं जो लॉन्गर होती हैं एंड सिलेंड्रिकली होती हैं, उनकी शेप है वो किस टाइप की होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। ओके, लॉन्ग बोन्स आर द लीवर्स ऑफ द बॉडी। कौन क्या कहते हैं इसको? लीवर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। ओके, ये क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट इंक्रीज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स। ये हमारी बॉडी में मूवमेंट को भी इंक्रीज करती है। जैसे लॉन्ग बोन्स कहाँ पे होती हैं? हमारी लेग्स में होती हैं, आर्म्स में होती हैं। जब हम अपनी आर्म्स को मूव करेंगे सो हमारी स्पीड भी क्या होगी, मूवमेंट हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी उससे। सिमिलरली इन लेग्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस कौन सी बोन थी, याद है आपको? सो आप देखो कौन सी थी ह्यूमरस, टिबिया, फेमूर एंड उल्ना। ओके, दीज आर द लॉन्गेस्ट बोन। शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन्स आर वाइड एज दे आर लॉन्ग। जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो उतनी वाइड होती हैं जितनी वो लंबी होती हैं, राइट। दीज आर फाउंड इन अवर रिस्ट एंड एंकल। ये हमारी रिस्ट में होती हैं एंड हमारी जो एंकल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या है इनका? दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी विद लिटिल टू नो मूवमेंट। मीन्स क्या करती हैं ये? हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड स्टेबिलिटी विद लिटिल टू नो मूवमेंट। इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत कम होती है, या ना के बराबर ही होती है। ओके, तो हमारी बॉडी को ये सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द शॉर्ट बोन। कहाँ कहाँ पे होती है? हमारी रिस्ट में होती है एंड एंकल में होती हैं। So next is flat bone. Flat bone are flat. Flat bone, flat name से clear है। Flat, broad and plate like bones. कैसी होती हैं? अगर कोई पूछ ले what are flat bones? Flat bones are flat, broad and plate-like bones. They provide protection. क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं टू द वाइटल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स मीन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एंड द बेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। जो मसल्स के साथ अटैचमेंट है उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? रिब्स,
स्कल, यहाँ पे स्कल की वो दिखाई गई है इमेज यहाँ पे। सो ये वाली स्कल की इमेज दिखाई गई है। रिब्स भी होती हैं, वो भी ब्रॉड, फ्लैट एंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। एंड बोन्स ऑफ द शोल्डर्स, दीज आर द फ्लैट बोन्स। नेक्स्ट इज fourth type of bones are irregular bones. Irregular bones have various shapes and sizes. रेगुलर तो हमें पता ही है कि रेगुलर मीन्स एक प्रॉपर वे ऑफ। जो इरेगुलर है तो इसका नाम ही क्लियर है कि इनका कोई प्रॉपर बोन्स शेप नहीं होती, इनकी अलग अलग टाइप की शेप होती है, साइजेस होते हैं, राइट। दीज बोन्स आर द वर्टिब्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सच बोन्स। इरेगुलर बोन्स कहाँ पे होती हैं? हमारी वर्टिब्री में, हमारी बैकबोन में। बैकबोन को क्या क्या कहते थे? वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन, राइट। दीज आर द नेम्स ऑफ वर्टिब्री। ओके, सो अब मुझे बताओ कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी की एंड शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी की। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, longest bone in our body is femur and smallest bone is the strip of bone inside the ear. हमारे ईयर में जो बोन होती है दैट इज द स्मॉलेस्ट बोन। जो हमारी लेग में होती है फेमur इज द लार्जेस्ट बोन। ओके, check your response. लॉन्गेस्ट बोन आर सिलेंड्रिकल बोन्स फाउंड इन आवर बॉडी। लॉन्गेस्ट बोन होती हैं वो सिलेंड्रिकल बोन्स होती हैं। येस, दिस इज ट्रू। शॉर्टेस्ट बोन प्रोवाइड लिटिल टू नो मूवमेंट। शॉर्टेस्ट बोन होती हैं जो वो लिटिल टू नो मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। येस, इरेगुलर बोन्स हैव वेरी शेप्स एंड साइज। ट्रू। फ्लैट बोन्स आर प्लेट लाइक बोन्स। यस, अगर यहाँ पे ब्रॉड भी बोल दें देन आंसर इज ट्रू। लार्जेस्ट बोन इज द स्ट्रिप ऑफ बोन इनसाइड अवर ईयर। लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन कौन सी थी? फेमur। और शॉर्टेस्ट बोन कौन सी थी? जो हमारे ईयर के अंदर होती है, स्ट्रिप अप। ओके, सो लार्जेस्ट बोन स्ट्रिप अप नहीं है, सो आंसर इज फॉल्स। Short bones are the levers of our body and increase the range of movement. No, false. जो long bone होती हैं that are the levers of our body and increase the movement of range of movement. This is the assessment that you have to do. कौन सी बोन होती है? जो सिलेंड्रिकल बोन्स होती है हमारी बॉडी में मिलती है हमें। और ये वाली मैंने प्रॉपरली पीछे समझा दी है, सो आपको यहाँ पे फिल करना है और अपनी नोटबुक पे ये काम करना है विद योर पेंसिल। ओके, विद नीट एंड क्लीन राइटिंग। सो आर यू रेडी टू बिकम द टीचर? So most of the response is yes. So last lecture में भी मैंने आप लोगों को टीचर अपने पेरेंट्स के लिए बनने के लिए कहा था। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए टीचर बने थे वो मुझे बताओगे, एक रिकॉर्डिंग करके मेरे नंबर पे सेंड करो कि यस मैम कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए टीचर बना था, मैंने उनको ये बताया और उनका क्या रिस्पॉन्स था। ओके, दैट यू हैव टू सेंड टू मी। ओके बेटा, सो आज भी आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को टीच करना है। सो क्या टीच करोगे आज? टाइप्स ऑफ बोन्स। उनको बताओगे कि क्या क्या डिफरेंट, कौन कौन सी डिफरेंट 4 टाइप की जो मैंने बताई है। लॉन्ग बोन कौन सी होती है, शॉर्ट बोन कौन सी होती है, फ्लैट बोन्स कौन सी होती हैं, इरेगुलर बोन्स कौन सी होती हैं। जब आप उनको बताओगे तो आपके भी लर्न हो जाएगा, राइट। सो आप अच्छे से उनको बताओ और उनका रिस्पॉन्स नोट करो अपनी नोटबुक में। एक एक्स्ट्रा नोटबुक लगा लो, रफ नोटबुक,
जिस पे आप नोट करते हो कि पापा और मम्मा का ये रिस्पॉन्स था दिस डेट को उनका ये रिस्पॉन्स था। सो आप उनको पढ़ाओगे तो आपको भी वो चीज़ें लर्न हो जाएगी, राइट। अगर आपके पेरेंट्स नहीं, समटाइम उनके पास टाइम नहीं होता, सो आप अपने बड़े जो बहन भाई होते, सिबलिंग्स होते हैं, उनके साथ भी ये थिंग शेयर कर सकते हो। ओके, सो बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। So thank you. Stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you.